हैं और थोड़ा सा हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी मौजूद हैं। वैभव जी, गुड मॉर्निंग। अब क्योंकि आप के पास लॉन्ग शॉट का एक एडवांटेज है, इस मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं क्या? और आप इस समय क्या फुल्ली इन्वेस्टेड हैं, कुछ कैश पर हैं, कुछ शॉर्ट्स भी हैं, क्या क्या व्यू है इस समय आपका? ऑफ कोर्स थोड़ा कैश पड़ा हुआ है अनुज। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अगर हम लॉन्ग शॉट की बात करें करंटली, तो हम मार्केट को ऐसे व्यू कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम कि दो बड़ी हेडविंड्स अगर मार्केट में हम देखें तो थी। वन वाज ऑफ कोर्स द टैरिफ्स एंड टू वाज द जियोपॉलिटिकल टेंशंस। आई थिंक दोनों हेडविंड्स अभी टू अ ग्रेट एक्सटेंट सॉल्व हो चुकी है। एट द सेम टाइम क्वार्टरली अर्निंग्स भी बेहतर थी एज अगेंस्ट योर एक्सपेक्टेशंस। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस हमारा मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और व्यू एट दिस पॉइंट इन टाइम कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है। और एट डिक्लाइंस इज वेयर वी विल सी कि हम पोर्टफोलियो में कैसे ऐड करें। सो ऑल इन ऑल आई थिंक फ्रॉम एन एफपीआई फ्लो पर्सपेक्टिव एज वेल हमें लगता है कि ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स में भी थोड़ा रुझान ऑन द पॉजिटिव साइड ही रहेगा बिकॉज ऑफ द वीकनिंग डॉलर ऑन ओवरऑल बेसिस। सो आई थिंक काफी वेरिएबल्स हैं जो पॉजिटिविटी का संकेत दे रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। हम्म। और इस समय मार्केट में अगर आपको, अब जैसे आपने कहा थोड़ा कैश है, अगर डिप्लॉय करना हो तो वो कहाँ करेंगे? सबसे अच्छी थीम आपको क्या लग रही है इस समय? सी आई थिंक हम काफी टाइम से कह रहे हैं कि 25 26 ईयर और प्रॉब्ली 26 27 एज वेल आर दी ईयर्स जहां हम कंजम्पशन रिवाइवल देखेंगे। और जब हम कंजम्पशन रिवाइवल की बात करते हैं, आई थिंक वो दो मुख्य कारण से प्रभावित होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो है कि गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ द टैक्स रिबेट जो इन इफेक्ट अप्रैल मई ऑनवर्ड्स चालू होगी। एंड टू, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज एज वेल, जहां काफी लिक्विडिटी बढ़ाई है, अनसिक्योर्ड लोन्स से सिलेक्ट पीसीस पे रिस्क वेट्स घटाए हैं। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस हमें लगता है दैट इज अ कंसर्टेड एफर्ट जहां कंजम्पशन को रिवाइवल का एम रखे हुए हैं। सो while investments was always in place, this is the first time after a very long period of time जहाँ focused consumption पे action possibility है। So all in all next 24 months के लिए हम consumption as a basket both staples and discretionary देखेंगे। Secondly, all the domestic oriented sectors like materials में सीमेंट हमें बेहतर लग रहा है। एंड लास्टली कि एक बार रेट कट हो जाती है तो उसके बाद हम बैंक्स को एट लोअर लेवल्स पे हम बाय करने की सोचेंगे। अच्छा वैभव जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी आप लोगों ने डिफेंस और रेलवे में क्या किया है? डिफेंस तो मेरे ख्याल से इस ऑपरेशन के बाद से ही बड़ा लाइमलाइट में था, इमरजेंसी एक्विजिशंस हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से जब अगला बजट पेश कर रही होंगी निर्मला मैडम तो शायद ये 7 ट्रिलियन 8 साढ़े 8 ट्रिलियन जा चुका होगा। आपका डिफेंस पे व्यू क्या है? कैसे अलाइंड किया है आप लोगों ने डिफेंस पे अपने आप को? एब्सोल्युटली वीरेंद्र, आई थिंक डिफेंस स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। एंड सेकेंडली, नथिंग लाइक हैविंग प्रैक्टिकल प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन इन दैट सेंस। और इसी के कारण हमें लगता है कि काफ़ी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज स्पेशली ऑन द डिफेंस सेक्टर बढ़ेगी आगे जाके। नाउ एक बात तो तय है कि यहाँ से ऑर्डर बुक स्वेल होनी है, बट स्ट्रीट को सिर्फ यही ध्यान रखना है कि क्या वैल्यू आप पे कर रहे हो वो अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए। क्योंकि देर इज गोइंग टू बी एन एग्जीक्यूशन पीरियड टाइम रहेगा, तो जेस्टेशन पीरियड को कैसे संभाले इन बिटवीन। बट ऑन ओवरऑल बेसिस, स्ट्रक्चरल बेसिस, आई थिंक द अपॉर्चुनिटी इज वेरी वेरी ह्यूज। और अगर स्केल अप कर सकते हैं यहाँ से तो ऑर्डर बुक्स आर ओनली गोइंग टू स्वेल फ्रॉम हियर रादर देन डिक्रीज। ओके अच्छा, ये रही बात आपकी डिफेंस की। एक दो बास्केट पे और आते हैं, आई मीन जिसको हम शायद कमोडिटीज़ के अंतर्गत रखते हैं। कमोडिटीज़ में मेटल्स मैजिक बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है बिकॉज ऑफ द चाइना एक्शन, बट व्हाट अबाउट केमिकल्स? केमिकल पे आपकी प्लेसमेंट कैसी है इस वक्त की?
बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर्स ऑल टाइम हाई पे आ गए हैं, बहुत सारे जो ओवरसोल्ड थे वो रिवर्सल्स जनरेट कर रहे हैं। केमिकल्स में प्लेसमेंट कैसी है? आप क्या बाय कर रहे हैं, क्या अवॉइड कर रहे हैं इस वक्त? स्ट्रक्चरली इसमें दो मुख्य चीज है। वन, फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना प्लस वन, एंड टू इट इज लार्जली ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन कि ग्लोबल ग्रोथ कैसे बैठ रही है। अगर ग्लोबल ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट होगी तो श्योरली केमिकल्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। बट हावेवर एट दिस पॉइंट इन टाइम हमें ये संकेत नहीं आ रहे हैं कि ग्लोबल ग्रोथ रिवाइवल की अपेक्षा है। ऑफ कोर्स यूएस और चाइना की ट्रेड डील होती है तो काफ़ी ग्लोबली इकोनॉमिक ट्रेड सेटल हो सकता है, बट आई थिंक वी विल वेट फॉर दैट। लास्टली, ऑन अ वैल्यूएशन बेसिस आई थिंक हमें हमेशा ये चैलेंज रहा है कि हाउ डू यू वैल्यू अ कमोडिटी कंपनी जहां आपको कंटिन्यूस केपेक्स करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल अर्निंग्स और कैपेसिटी डालनी पड़ेगी। सो ये एक ट्रिकियर क्वेश्चन है रादर देन दी ओवरऑल अपॉर्चुनिटी। ऑफ कोर्स अगर ग्रोथ की टेलविंड रही तो पॉसिबली है कि वैल्यूएशंस एक्सपैंड हो सकते हैं, बट अगर ग्रोथ की हेडविंड रही तो वैल्यूएशंस को देना थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। सो इसी के कारण there are lot many variables going around it, and that is why we are at this point in time avoiding it. ओके, एक और स्पेस जहां शानदार बाइंग रही है वो है आपके कैपिटल मार्केट से रिलेटेड प्लेस। बीएसई ने लीड किया ऑब्वियसली उसको, आई थिंक सबके वहाँ पर एक वही स्टॉक रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें, चाहे एंजल वन हो, एएमसी स्टॉक्स हों, डिपॉजिटरी स्टॉक्स हों, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड स्टॉक्स हो, सब में अच्छे मूव्स आए हैं। इस बास्केट में आपने कुछ बाय किया क्या? सी अनुज, आई थिंक द वे हम कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स को देखते हैं वो हम दो सेग्रीगेशन करेंगे, दो हिस्सों में बांटेंगे। वन है जो स्ट्रक्चरल एन्युटी ड्रिवन बिजनेसेस हो, या दूसरा हो जो ट्रांजैक्शनल काइंड ऑफ बिजनेस हो। हमें एन्युटी ड्रिवन बिजनेस बहुत पसंद है, और खास करके अगर हम एएमसी की बात करें या डिपॉजिटरीज की बात करें, आई थिंक वहाँ काफ़ी सेक्युलर अपॉर्चुनिटी और स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस भी रहता है जनरली। वेरएज ट्रांजैक्शनल बिजनेस जैसे ब्रोकिंग हो टू अ ग्रेट एक्सटेंट आर वेरी सिक्लिकल, कि वहाँ वॉलेटिलिटी ऑफ अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऑन एन ओवरऑल बेसिस हमारा मंतव्य और हमारा जनरली प्रेफरेंस रहा है ऑन दी काइंड ऑफ एन्युटी प्लेज लाइक एन एएमसी कंपनीज और डिपॉजिटरीज। सो हम वो सेगमेंट को ही ध्यान में रखेंगे। अच्छा वैभव जी, जिन जिन स्पेसेस में अच्छी जेन्युइन बाइंग नज़र आई है, जहाँ पे स्टॉक्स ने रिएक्ट किया है, उसमें एक इंश्योरेंस भी है एंड लीडर इन द पैक। आई मीन आप देखिए HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ऑल ट्रेडिंग क्लोजर टू देयर ऑल टाइम हाई। अभी इंश्योरेंस स्पेस में आपका व्यू क्या है? इसमें क्या चेस करना चाहिए? बतौर मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ अगर, तो मैं भी चेस करूँ इस स्पेस को अभी? वीरेंद्र, आई थिंक फंडामेंटली अगर लॉन्गर टर्म बेसिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव काफ़ी बड़ी है। हावेवर टैक्टिकली अगर हम देखें तो जब भी रेट कट होते हैं तो आई थिंक उनके बुक्स पे काफ़ी मुनाफा होता है ऑन देयर एग्जिस्टिंग डेट होल्डिंग्स, और इसी के कारण हमें लगता है कि इमीडिएट क्वार्टरली अर्निंग्स इंश्योरेंस कंपनीज में बेहतर रहेगी। इसी के कारण हम देख रहे हैं कि थोड़ा मोमेंटम भी आया हुआ है पूरे सेक्टर में, और प्रॉबेबली ये कंटिन्यू भी हो सकता है एटलीस्ट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, जब तक कि रेट कट का जनरल एनवायरनमेंट है या मॉनेटरी पॉलिसी इज अकोमोडेटिव। सो आई थिंक वी आर पॉजिटिव बोथ ऑन अ टैक्टिकल साइड एंड एज वेल एज ऑन द लॉन्गर टर्म साइड एज वेल। ऑलराइट वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू।